दोस्तों, अगर आपकी पत्नी बार बार मायके चली जाती है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती है और आपको मानसिक रूप से इतना परेशान कर देती है कि आपकी जिंदगी में तनाव, डिप्रेशन, यानी कि आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सी जाती है, तो क्या भारतीय कानून में इसे मेंटल क्रूरल्टी यानी कि मानसिक क्रूरता माना जाता है? और क्या सिर्फ इसी आधार पर पति तलाक ले सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ही आसान भाषा में कि कोर्ट इस मामले को कैसे देखती है और कब पत्नी का बार बार मायके जाना मानसिक क्रूरता माना जाता है और कब नहीं माना जाता, और पति के पास आखिर में कानूनी रूप से क्या क्या रास्ते मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके और आपके परिवार वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नरेश कुमार एडवोकेट। और दोस्तों, अगर आप कानून से जुड़ी आसान और प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके। तो दोस्तों, आज के समय में पति और पत्नी के बीच में विवाद होना कोई नई बात नहीं है। हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन कई मामलों में स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि पत्नी बार बार मायके चली जाती है और बिना वजह पति और उसके परिवार से झगड़ा करती है, महीनों तक घर वापस नहीं आती, आपके फोन को ब्लॉक तक कर देती है और आपके ऊपर झूठे आरोप लगाती है, पति को मानसिक रूप से इस तरह के से परेशान कर देती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इसे कोर्ट मेंटल क्रूरल्टी यानी कि मानसिक क्रूरता मानेगी? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत अगर पति या पत्नी अपने जीवन साथी के साथ क्रूरता करते हैं तो दूसरा पक्ष तलाक ले सकता है और तलाक की मांग कर सकता है। अब क्रूरता सिर्फ मारपीट या शारीरिक हिंसा ही नहीं होती, बल्कि मानसिक रूप से परेशान करना भी क्रूरता ही माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार साफ कर चुका है कि मानसिक शांति छीन लेना, लगातार अपमान करना और बिना कारण घर छोड़ देना, वैवाहिक जिम्मेदारियां निभाने से इनकार करना, ये सभी परिस्थितियों के अनुसार मानसिक क्रूरता ही माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ इतना कि पत्नी मायके चली गई, इससे अपने आप तलाक नहीं मिल जाता। कोर्ट हर केस के फैक्ट देखती है और कोर्ट यह भी देखती है कि पत्नी आखिर में क्यों गई और कितने समय के लिए गई। क्या पति की तरफ से कोई प्रताड़ना की गई थी? क्या पत्नी को मजबूरी में जाना पड़ा या पत्नी जानबूझकर पति को परेशान करने के लिए बार बार घर छोड़कर जा रही है? इन सभी चीजों को कोर्ट देखती है। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कि पत्नी हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती है, घर छोड़कर चली जाती है, पति को धमकियां देती है और बार बार पुलिस कंप्लेंट करती रहती है, पति को समाज और रिश्तेदारों के सामने अपमानित करती है, बच्चों से मिलने नहीं देती और लंबे समय तक पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो सभी ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट इसे मानसिक क्रूरता ही मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह भी कहा है कि अगर पति पत्नी का व्यवहार ऐसा हो जाए जिससे साथ रहना असंभव हो जाए और एक पक्ष को लगातार मानसिक पीड़ा पहुंचे, तो यह मानसिक क्रूरता की ही श्रेणी में आता है और इसी आधार पर पति तलाक की मांग कर सकता है। समीर घोष वर्सेस जया घोष मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से बताया कि मानसिक क्रूरता क्या होती है। कोर्ट ने कहा कि बार बार अपमान करना, रिश्ते को असहनीय बना देना, बिना कारण साथ छोड़ देना, मानसिक तनाव पैदा करना, ये सब मानसिक क्रूरता होती है। और इसी तरह हाल ही के वर्षों में कई हाई कोर्ट्स ने भी ये चीज कही है कि अगर पत्नी बिना उचित कारण बार बार पति के घर छोड़कर मायके चली जाती है और वैवाहिक जीवन निभाने से इनकार करती है तो यह मानसिक क्रूरता को ही माना जाएगा। नरेंद्र कुमार वर्सेस
के मीना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी लगातार पति को उसके माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करे तो यह मानसिक क्रूरता मानी जा सकती है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर, मेरी जो पत्नी है वह हर महीने मायके चली जाती है, क्या मैं तुरंत उससे तलाक ले सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ मायके जाना अपराध नहीं है। हर महिला को अपने माता पिता से मिलने का अधिकार होता है। अगर पत्नी किसी बीमारी की वजह से, पारिवारिक कारण हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है, मानसिक तनाव या फिर कुछ घरेलू विवाद के कारण कुछ समय के लिए अगर मायके में रहती है तो कोर्ट इसे एक सामान्य प्रक्रिया ही मानती है। लेकिन अगर व्यवहार लगातार या फिर जानबूझकर और वैवाहिक संबंध तोड़ने वाला हो जाए तब यह मामला अलग हो जाता है। लेकिन अगर पत्नी लगातार सालों तक अलग रहती है और बिना उचित कारण वापस नहीं आ रही, पति के साथ रहने से साफ साफ इनकार कर रही है, तो फिर पति के पास क्या विकल्प होते हैं? सबसे पहला जो विकल्प होता है वह होता है रेस्टोरेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत पत्नी को साथ रखने के लिए कोर्ट में याचिका लगाना। इसमें पति कोर्ट से कहता है कि मेरी पत्नी बिना उचित कारण मुझे छोड़कर चली गई है और उसे वापस साथ रहने का निर्देश दिया जाए। अगर इसके बाद भी पत्नी वापस नहीं आती तो बाद में पति तलाक का केस फाइल कर सकता है। यह उसके पास एक ग्राउंड बन जाता है। और दूसरी बात, पति को हर चीज का रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगर पत्नी बार बार लड़ाई झगड़ा कर रही है, धमकियां दे रही है, तो दोस्तों उसकी जो चैट्स होंगी, ऑडियोज होंगे, मैसेजेस होंगे या फिर आपके पड़ोस में कोई गवाह होंगे, पुलिस की शिकायतें, ये सभी चीजें कोर्ट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और फैमिली कोर्ट इन्हीं चीजों को देखती है। तो दोस्तों आज के समय में सबसे जरूरी चीज है समझदारी और कानूनी जागरूकता। बहुत से लोग बिना कानून जाने रिश्ते और जिंदगी दोनों को खराब कर लेते हैं, इसीलिए सही सलाह लेना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको यह चीज समझ आ गया होगा कि पत्नी का बार बार मायके जाना अपने आप में तलाक का आधार नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे लगातार मानसिक प्रताड़ना हो, वैवाहिक जिम्मेदारियों से इनकार करना हो, अपमानजनक व्यवहार करना और पति को मानसिक रूप से परेशान करने वाला अगर आचरण है, तो कोर्ट परिस्थितियों के अनुसार इसे मानसिक क्रूरता मान सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सभी फैक्ट क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके हर कमेंट पर आपको रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए और आप इसके साथ हमें अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।